की पुलिस एनआईए रिमांड दानिश को मिली है। तो दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जो जांच है वो लगातार जारी है। पूछताछ के बाद डॉक्टर रईस अहमद को छोड़ा गया है। रईस अहमद को पठानकोट से हिरासत में लिया गया था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में वार्डन था रईस। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी पूछताछ की गई है। रईस का कहना है कि देश की सुरक्षा के लिए ये पूछताछ की गई है। पठानकोट पहुंचने पर डॉक्टर रईस अहमद भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द यूनिट और वार्डन भी था, जहां पर 4 साल पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करता था। उन्होंने 2022 में छोड़ दिया था। फिर वो दिल्ली कुछ महीने रहे। जिनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं वो वहां पर आए और मेरे से काफी जूनियर थे पर दूसरे डिपार्टमेंट में थे। अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं तो वो मरीज के साथ चेकअप करने के समय एक दूसरे से रास्ता करना पड़ता है। सभी डॉक्टरों का इंट्रोडक्शन एक दूसरे के साथ रहता है। उन्होंने कहा कि एजेंसी की ओर से क्लू ढूंढा जा रहा है। उनकी ओर से उनसे सवाल पूछेंगे, वो सवालों के जवाब उनकी ओर से सही दिए गए हैं। देश की सुरक्षा के लिए उसके साथ जो भी पूछताछ होना चाहिए वो जरूरी है। कश्मीर में से भी इस मामले में 3000 के करीब लोगों को पूछताछ के लिए ले जाया गया है। उनकी ओर से जब सारे सवालों के सही जवाब दिए गए तो उनको वापस भेज दिया गया। वहाँ हमदर्द इंस्टीट्यूट, हिमसर बोलते हैं उसको, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, दैट इज #1 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। देयर आल्सो आई वाज एसोसिएट प्रोफेसर एज वेल एज हेड ऑफ द यूनिट इन दैट कॉलेज। हेड ऑफ द यूनिट भी था और साथ में वार्डन भी था मैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले, वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैं अल फलाह में था। तो लगभग तब से 3.5-4 साल मान लो हो जाते हैं, 3-4 साल। तो 3-4 साल पहले मैं अल फलाह में काम करता था एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर से वहाँ मैंने छोड़ दिया लगभग अक्टूबर में, सॉरी 2022 में। तो 2022 में वहाँ छोड़ दिया अल फलाह यूनिवर्सिटी जब मैं फिर दिल्ली गया। तो शॉर्टकट में ये बताऊंगा कि उस टाइम कुछ महीने पहले जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है वो वहाँ पे आए और उन्होंने ज्वाइन किया। एंड दे वर वेरी जूनियर टू मी एंड नॉट इन माय डिपार्टमेंट, दे वर इन अदर, दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। जैसे इमरजेंसी में थे, वो फिजिशियन था, आई एम सर्जन। तो कुछ महीने थे वहाँ पे। अब ये तो हर रोज जानते होंगे, आपको भी पता होगा, एक हॉस्पिटल में जब जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट अलग भी हो, एक इंटरेक्शन बनता है पेशेंट्स की वजह से। कि एक पेशेंट उनके पास होता है इमरजेंसी में, तो वो कॉल करेंगे कि ये सर्जिकल पेशेंट है, आके देख लो, ठीक है। या दूसरी तरफ से फिजिशियन की जरूरत पड़ती है, वो कॉल करेंगे मुझे कि आके देख लो। इस तरह नेचुरली सब डॉक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन कंटिन्यू रहता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो वो इंटरेक्शन उनके साथ था इतना, मतलब दैट वाज अ प्रोफेशनल इंटरेक्शन, तो वो तो होना ही था। तो लेकिन क्या है कि चूंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा सान्या हुआ, पूरे देश के लिए एक हिला देने वाला सान्या है, तो इस वजह से ये जरूरी है कि हर एक से क्वेश्चनिंग की जाए जो भी इसके रिलेटेड है। इवन इफ मैंने 3-4 साल पहले छोड़ दिया। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां करनाल में पोक्सो मामले